देखिए मैम, स्टडी अपनी जगह है। जो बच्चा फिजिकली फिट होगा वो मेंटली भी फिट होगा। जैसे हम खेलने जाते थे, नेचुरली बात है कि नर्वस हो जाता आदमी कि दूसरा कैसा है, वो कैसा खेलता है, मैं कैसा खेलता हूँ। बट ये है कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं उससे बेटर हूँ, है ना। तो जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं उसको हरा सकता हूँ या मैं उससे बेटर हूँ, तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं। एज अ कोच किस तरह से मोटिवेट आप करते हैं? मैं तो बच्चों को हमेशा सोचता हूँ कि आपने यही बोलना, आई एम द बेस्ट, मैं बढ़िया हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, मैं जीत सकता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी स्पोर्ट्स की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मून स्टीफन से, जो कि फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं और अभी कोच है और तमाम बच्चों को जो है ये सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी एज ए मच। प्लेयर बात की जाए तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? अभी आप पहले आप सीखते थे और आप सिखा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की कहाँ पे टूर्नामेंट आपके द्वारा लगाए गए थे? एक्चुअली मेरा जो फुटबॉल कैरियर था, मेरे फादर साहब फुटबॉल प्लेयर थे और उनको देख देख के मेरी कम्युनिटी में मोस्टली सारे फुटबॉल खेलते हैं। मैं क्रिश्चियन कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, तो मोस्टली मेरे वहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे फुटबॉलर थे। तो उनको देख के मेरे को भी शौक था और मैंने 8 या 9 साल की उम्र में फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया था और 1991 में मैंने पहला सब जूनियर कोटा राजस्थान में खेला था। उस टाइम हमारे जो लेजेंड थे मिस्टर बाईचिंग बूटिया, वो भी हमारे साथ उस टूर्नामेंट में थे। और उसके बाद मैंने जूनियर्स खेली, सीनियर खेली और मैं काफ़ी बार संतोष ट्रॉफी, जो हमारा सबसे बड़ा प्रीशियस टूर्नामेंट होता है, मैं 8 बार उसमें भी खेल चुका हूँ और काफ़ी टाइम निकल चुका है मेरा फुटबॉल कैरियर का। उसके बाद मैंने कोचिंग शुरू कर दी, मैंने लाइसेंस किए AFC के, फिर मैंने NIS की और अभी मैं KC पब्लिक स्कूल में HOD के साथ साथ मैं फ़ुटबॉल कोच भी हूँ और पिछले कई सालों से मैं J&K के वुमेंस हेड कोच भी रहा हूँ, मेंस की टीमों को भी देखता हूँ और मैं J&K का सिलेक्टर भी था। मुझे बताइए कि जब आप खुद खेलते थे तब आपके साथ कितने सारे बच्चे, क्योंकि जिस तरह से टाइम बढ़ता गया है आज के समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करें, आपके समय की और आज के समय की क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे? उस समय कितने कुछ चुनिंदा और रहते थे और आज के समय में कितना? देखिए मैम, आज के फुटबॉल में और पुराने जो गेम्स है उसमें बड़ा फ़र्क आ चुका है, क्योंकि पहले लोगों में बड़ा डेडिकेशन होता था। बच्चे थे, हम जब छोटे थे तो मेरे को लगता है कि जैसे हम स्कूल से आते थे अपने बैग छोड़ते थे और हम खाना वाना खा के फटाफट ग्राउंड की तरफ भागते थे और हमारा बहुत बढ़िया बैच था। जम्मू में हम लोग परेड में प्रैक्टिस करते थे, अलेक्जेंडर स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, DPS स्कूल जो अब बन चुका है उसको पुलिस लाइन ग्राउंड बोलते थे, वहाँ हमारी प्रैक्टिस होती थी और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था फुटबॉल का। साइंस कॉलेज में कुछ हमारा ग्रुप था, कुछ लोग परेड में खेलते थे, हम लोग अलेक्जेंडर स्कूल यहाँ से DPS स्कूल में खेलते थे। तो उस टाइम के फुटबॉल में आज के फुटबॉल में थोड़ा सा फ़र्क आया है, क्योंकि अब ग्राउंड्स कम हो चुकी हैं। अभी हम शुक्र करते हैं गवर्नमेंट का और हमारी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का कि उन्होंने हमें परेड में एक एस्ट्रोटर्फ बना के दिया। अब कभी शाम को वहाँ विज़िट करें तो मैं शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक वहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ। मेरा चर्चिल ब्रदर ग्रुप फुटबॉल क्लब है और वहाँ मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ और वहाँ आप कभी देखो मतलब 100 प्लस कह सकते हो बच्चे। कि बच्चों की पार्टिसिपेशन पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा है? नहीं, पहले ज़्यादा थी। आजकल के पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं है। पहले पेरेंट्स अवेयर होते थे कि नहीं, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में होना चाहिए, लेकिन आजकल पढ़ाई का इतना बर्डन डाल दिया है पेरेंट्स ने या स्कूल्स ने कि बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम जा रहा है। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आना चाहते हैं या आ रहे हैं या जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से रहने वाले हैं? देखिए मैम, स्टडी अपनी जगह है। जो बच्चा फिजिकली फिट होगा वो मेंटली भी फिट होगा। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, जो स्कूल्स देख रहे हैं, कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करवाएं ताकि वो आगे बढ़ें और अपने देश का, अपने पेरेंट्स का, अपनी स्टेट का नाम रोशन करें। जी। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कई सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हाइप दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल वो बच्चे लगा रहे हैं, इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहती है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि बच्चे की पढ़ाई सफ़र होगी, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाते। मैम यही फ़र्क, करवाते हैं। जी यही फ़र्क है। देखिए मैं किसी गेम के लिए नहीं, मैं अपनी गेम के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यूरोप में फ़ुटबॉल देख लीजिए, आप एशिया में फ़ुटबॉल देख लीजिए, हमारे फ़ुटबॉल में और उनके फ़ुटबॉल में बहुत ज़मीन आसमान है। वहाँ पेरेंट्स खुद जाते हैं, खुद बच्चों को बड़े बड़ी क्लबों में या अकेडमीज़ में डालते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ाई की तरफ बच्चे के फोकस कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि वो बच्चा पढ़ाई या इसमें मोबाइल में आजकल जो आपका नया हमारा वायरस बोल दो कि उसके बीच में आ चुके हैं कि बच्चा अपने गेम को ध्यान ही नहीं दे पा रहा उतना। लेकिन जब वो खेलेगा नहीं तो वो इतना फिजिकली फिट नहीं होगा और फिट नहीं होगा तो वो बड़ी सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। खासकर जैसे कि आजकल ड्रग्स का बड़ा सिस्टम चला है पूरे इंडिया में, देख लीजिए
कि ड्रग्स में बच्चे जा रहे हैं। अगर वो बच्चा खेलने वाला हो तो वो इन चीज़ों की तरफ बड़ा कम जा पाएगा। जी, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है तमाम उन बच्चों के लिए जिन्हें आप टिप्स देना चाहेंगे, और खास तौर से फिटनेस की ओर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन फिर भी जंक फूड्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, मैम तो उनके लिए क्या कुछ? मैम ये जंक फूड तो एक बीमारी है, ठीक है। आप कभी कभार खा ले तो वो चलता है, बट अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आप हमारे लेजेंड जितने भी हैं, आप धोनी के लिए देख लीजिए, आप कोहली को देख लीजिए, हमारे जो फुटबॉल के हैं सुनील छेत्री जी, उनको देख लीजिए, इंटरनेशनल जितनी भी हैं, रोनाल्डो को देख लीजिए। वो लोग इतने घंटे प्रैक्टिस करते हैं और वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, और जंक फूड आपके लिए बीमारी का घर है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप एक शेड्यूल बनाइए कि मेरे को डाइट प्लान बनाइए कि मेरे को क्या खाना है और मेरे को कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। आप अपना क्या एक्सपीरियंस ऐसा बताना चाहेंगे जब आपने नेशनल जो है टूर्नामेंट लगाई है, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको ऐसा लगा हो कि ये मैं क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहती है, जब शुरुआती रहता है, तो आज की जो जनरेशन है जब वो जाती है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नर्वसनेस जिस तरह से रहती है और क्या नहीं, अपने देखिए, एक्सपीरियंस के साथ बताना? मेरा ये कहने का है कि जैसे हम खेलने जाते थे, नेचुरली बात है कि नर्वस हो जाता आदमी कि दूसरा कैसा है, वो कैसा खेलता है, मैं कैसा खेलता हूँ। बट ये है कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं उससे बेटर हूँ, है ना? तो जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं उसको हरा सकता हूँ या मैं उससे बेटर हूँ, तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं। एज अ कोच किस तरह से मोटिवेट आप करते हैं? मैं तो बच्चों को हमेशा सोचता हूँ कि आपने यही बोलना, आई एम द बेस्ट, मैं बढ़िया हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, मैं जीत सकता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से एक काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज जो है इनके द्वारा दिया गया है, और ये मंत्र जो है अगर हम तमाम लोग अपनी लाइफ में लाएंगे, आई एम द बेस्ट और मेरे से ज़्यादा बढ़िया कोई भी नहीं, अगर हम ये चीज़ लाएंगे तो हम हर एक क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैसेज ज़रूर पसंद आएगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहो बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।